आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक वाइबर और मैं हूं प्रिंस श्रीवास्तव। स्टार मेकर लाइव पर अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको फॉलो करने होंगे ये 10 पॉइंट को डिटेल्स में बाद में समझेंगे। पहले पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा पॉइंट है यूनिक प्रेजेंटेशन, तीसरा पॉइंट आपके सामने है टाइम, कंसिस्टेंसी इन टाइम, चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन विथ योर ऑडियंस, फिफ्थ पॉइंट है अट्रैक्शन, सिक्स्थ पॉइंट है हैंडल नेगेटिव ऑडियंस जो कि आपके लाइफ पे मौजूद रहेंगे, सातवां पॉइंट है लाइट, आठवां पॉइंट है नेटवर्क और नाइन्थ पॉइंट है टाइटल एंड कवर जो कि एज यूजुअल नॉर्मल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट को समझते हैं प्रोफेशनल। आपको खुद को एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। इन 10 पॉइंट को हम डिटेल्स में आगे समझेंगे, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक वाइबर। पहला पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। तो दोस्तों आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हो सकता है लाइफ शुरू करने से पहले या चाहे बाद में आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करना पड़े, या चाहे दुनिया भर की नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपको डाइवर्ट कर दे। ऐसे में आपको सोचना ये होगा कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो छोटे लेवल से ही काम शुरू करते हैं और बड़े लेवल तक आने में कई सालों की मेहनत उनकी होती है। ऐसे में आपको भी समय क्यों नहीं लगेगा, यानी कि आपको भी समय लगेगा और आपका जर्नी भी मज़ेदार होगा। तो दोस्तों अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। चलिए अगली पॉइंट्स की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है यूनिक प्रेजेंटेशन। दोस्तों यूँ तो लाइव सभी करते हैं और आप भी करेंगे, तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आपके लाइव पर लोग आएंगे क्यों और रुकेंगे क्यों। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपको एक ऐसा यूनिक और एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा जिसे आप अपने लाइव पे प्रेजेंट कर सकोगे और स्टार मेकर की जितनी भी ऑडियंस है आपकी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए अगली पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइम, यानी कि कंसिस्टेंसी इन टाइम। दोस्तों कंसिस्टेंसी इन टाइम का मतलब होता ये है कि आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक रूटीन मेंटेन करें और उसे कभी चेंज ना करें। जैसे कि आप अपना लाइव जब करते हो तो आप उसी टाइम से डेली करें, कि ताकि आपके ऑडियंस को पता रहे कि आप कब लाइव आते हो और वो कभी आपका लाइव को मिस ना कर पाए। जैसे कि कोई टीवी सीरियल या चाहे कोई शो एक टाइम टेबल मेंटेन करता है और वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ही टेलीकास्ट होता है। तो चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन, यानी कि दोस्तों खुद को ऑडियंस की नज़र में कभी नीचे गिरने का मौका नहीं देना है। दोस्तों यहाँ पे चांसेस है कि आपका सामना ऐसे लोगों से हो जो आपको इरिटेट कर दे या चाहे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दे, लेकिन आपको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हुए ऐसे लोगों के साथ भी, यानी कि बुरे से बुरे लोगों के साथ भी प्यार मोहब्बत से ट्रीट करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाना है दोस्तों। तो चलिए अगली पॉइंट को समझते हैं। पांचवा पॉइंट है अट्रैक्टिव, यानी कि खूबसूरती। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, खूबसूरती तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको लोगों को अट्रैक्ट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से करना है। आपकी परफॉर्मेंस में आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप डरे हुए हो। आपको खुल के परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है सबको अट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए अगली पॉइंट को समझते हैं। 6 पॉइंट है हैंडल नेगेटिव ऑडियंस। दोस्तों आपके ऑडियंस में कुछ ऐसे ऑडियंस भी मिलेंगे जो दिन में अगर अपनी एक बार औकात ना दिखा दे तो उनका खाना हजम नहीं होता है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता है। दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, यानी कि वल्गैरिटी क्रिएट करने वाले, गाली गलौज करने वाले दोस्तों, ऐसा अक्सर लड़कियों के साथ देखने को मिलता है। तो हम उनको सजेस्ट ये करेंगे कि उनको हैंडल करना सही तरीके से चाहिए, उनको इरिटेट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग देम उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए या चाहे उनको रूल्स के अनुसार रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उल्टा जवाब देने से प्लीज़ बचिएगा, वरना आपका उसमें ही नुकसान है। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
सातवां पॉइंट है लाइट, यानी कि दोस्तों जब भी आप लाइव करो तो आप उजाले में बैठो, यानी कि ब्राइटनेस एरिया में बैठो कि ताकि आपका लाइव अंधेरा अंधेरा ना रहे और ऑडियंस आपके लाइव को अच्छे से एंजॉय कर पाए। आठवां पॉइंट है नेटवर्क, यानी कि दोस्तों आपका नेटवर्क सही से चलना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि ताकि बफरिंग ना हो और बिना किसी रुकावट का ऑडियंस आपका परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाए। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों टाइटल एंड कवर पिक, जब तक आपकी टाइटल एंड कवर पिक अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो कम ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा टाइटल और कवर पिक डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10, प्रोफेशनल। दोस्तों आपको ध्यान में ये ज़रूर रखना है कि आप कोई नौकरी नहीं करते हो, आप एक प्रोफेशनल हो। और प्रोफेशनल के लिए दो बात कहना चाहूँगा। पहला बात, ऑडियंस उनके लिए सबसे बड़ा असेट्स होता है, यानी कि दोस्तों ऑडियंस है तो आपका कैरियर है, अगर ऑडियंस नहीं है तो आपका कैरियर नहीं है। दूसरी बात, आपका यानी कि प्रोफेशन का कोई सीखने की सीमा नहीं होती है। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ते हैं उनकी ग्रोथ होती है, पीछे उनकी उतनी बड़ी कॉम्पिटिटर खड़े होते जाते हैं। अपने कॉम्पिटिटर को बीट करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही सीखते रहने के लिए।